गर्ल्स आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो अरेबियन सी है ये जो ट्रेड रूट हम थ्रू सी करते हैं वो कितना बेनिफिशियल है, क्यों वो प्रेफरेबल है और उसकी क्या वैल्यू है। तो टू द साउथ पाकिस्तान आर द वार्म वाटर ऑफ अरेबियन सी। देयर आर सेवरल रीजन वाई ट्रेड बाय सी रूट्स इज़ प्रेफर्ड। Number one, the land route to Europe is long, expensive, and heavily taxed by the respective government. The sea route is shorter around the Arabian Peninsula and linked to Europe through the Suez Canal. Transportation charges is also comparatively low. The same route is further linked to USA and Canada. तो एक लॉन्गेस्ट रूट है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, एक चीपेस्ट वे भी है, शॉर्टर वे भी है और चार्जेस भी इसके काफ़ी कम है। रोड में काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और टैक्सेशन ज़्यादा होती है जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्कों से आप गुज़रते हैं। Karachi and Port Bin Qasim provide modern facilities for handling container vessels and bulk cargo. Countries of Middle East are easily accessible by sea. Karachi is a warm water port that is open throughout the year, whilst land routes could not be blocked by could be blocked by snow or landslide. सारे रोड्स में एक्सीडेंट्स का भी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ऑल्दो यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन रोड पे एक असेसमेंट ज़्यादा है कि वहाँ लैंडस्लाइडिंग है, रोड ब्लॉकेज है, कभी किस वजह से कभी किस वजह से, तो इसलिए सी रूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट प्रेफरेबल है। तो सी दिस पिक्चर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चों ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन भी है। Balance of trade is difference between the value of export import of goods during a given period of time, but balance of payment also include the services sector in the above definition. यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफरेंस क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स आती हैं, और यानी एक साल में कितना हमने गिव एंड टेक किया, बाय एंड सेलिंग की। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें वो तमाम सर्विसेज आ जाती हैं उसमें, यानी कि बैंकिंग से लेकर फाइनेंस, यानी ऑल सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। पाकिस्तान ऑलवेज रिसीव नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्यों है, ये रीजंस क्या हैं, और इसका आंसर भी हम अभी देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली है क्या, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स हमारी किस तरह एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की किस लेवल पर हैं, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स क्या हैं, इन सब का जो सेट बनता है, इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। Pakistan has always had a negative balance of payment because the value of its imports exceed that of its export. The defect has been covered by remittances sent by overseas Pakistani foreign and loans. पाकिस्तान ज़ाहिर इतनी अर्निंग नहीं है, पाकिस्तान की सेलिंग कम है, बाइंग ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान ऑलवेज़ एक डेफिसिट में वो बिलोंग करता है। और ये जो ट्रेड डेफिसिट है बेसिकली ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की ही एक शेप है, और इसको हम कवर्ड कैसे करते हैं, उस गैप को, उस डेफिसिट को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो रेमिटेंसेस सेंड करते हैं, और उसी से जो है या लोन्स हम लोग आईएमएफ से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, या हमारे जिन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अच्छे हैं वो हमें जैसे एक इमदाद के तौर पे जो है वो मनी प्रोवाइड करते हैं। वाई इज़ देयर अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट? सी दिस पिक्चर 10.14 identifies factors which contribute to the negative balance of payment. Imports of capital goods, export of small variety, imports of food item, imports of luxury item. इंपोर्ट्स में क्या है कि हम लोग बहुत सारी बेसिक चीज़ें ही मंगवाते हैं वहीं से, इवन हमारे बहुत से फूड आइटम्स भी जो कि पाकिस्तान ख़ुद भी बना सकता है, स्टिल वो बाहर से आते हैं। दूसरा, पाकिस्तानी सोसाइटी लग्जरी आइटम की जो है वो डिमांड करती है, इसलिए वो भी बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट में क्या इशू है, लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, राइज इन ऑयल प्राइजेस, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस, हार्ड कंपटीशन इन वर्ल्ड मार्केट। Why does Pakistan have a negative balance of payment? So in order to speed up the process of industrialization, the import of capital goods is essential. This is considerably increased Pakistan import bill. If you look Fig 10.7, capital goods and raw material for industry accounted for 86% of total imports. यानी कि कैपिटल गुड्स में जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो पाकिस्तान बाहर से 80% टोटल इंपोर्ट उसी पे बेस्ड है। ऑल्दो पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें बना सकता है, स्टिल डिमांड इम्पोर्टेड आइटम्स की है।
Our good cannot compete in a highly competitive world market as they lack standardization and efficient quality control. हमारे पास ये कि स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए डिपार्टमेंट्स बहुत थोड़े हैं, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हाई डिमांड होती है अच्छी चीज़ों की। तो पाकिस्तान की चीज़ें बाज़ दफ़ा उन जो वर्ल्ड मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उसको compete ही नहीं करती हैं। So our society is a consumption oriented one. The import of consumer good is about 14% of total imports, और ये increase हो रही है day by day. Some of these goods could be made in Pakistan. The effect of the rise in oil prices in 1970s and 80s are still felt. यानी कि प्राइस जब भी राइज़ होती हैं ऑयल की पाकिस्तान में, प्रोडक्ट ज़ाहिर सी बात है महंगाई भी आती है, और चीज़ें भी, यानी जब हम जो चीज़ें बाहर से मंगवा रहे होते हैं, और हमारा मेनली जो ऑयल है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सब सिस्टम जो है वो ऑयल बेस्ड है, और ये सारे जब ये महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली इसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर, ट्रेड सिस्टम पर पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद है द पाकिस्तान इज़ हेवली डिपेंड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ फ्यू आइटम लाइक कॉटन, राइस, लेदर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट गुड्स, कारपेट एंड rugs, which with unfavorable weather condition, the production and export of cotton and rice decline, so affecting export. पाकिस्तान का डिपेंडेंस फ्यू बहुत ही कम जो है वो एक्सपोर्ट आइटम पर है। और फिर हम ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल हमारे बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेड बैरियर है पाकिस्तान के अंदर। इसमें आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा, हमें ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हमारी हो जाती है। एनवायरमेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड पाकिस्तान फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से ट्रेड बैरियर का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान डज़ नॉट बिलोंग टू एनी अदर मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी भी बड़ी, जैसे यूरोपियन नेशंस हैं, या यूरोपियंस की जो वो G8 की जो इकनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा ताल्लुक उसमें किसी के भी हम मेंबर्स नहीं हैं। हम लोग ये नॉर्मल ECO और SAARC के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। So these all factor adversely affect our balance of payment or whatever the trade.